श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, यह मानव जीवन बड़ा ही दुर्लभ है। कहते हैं कि करोड़ों योनियों के बाद जीव को यह अमूल्य अवसर मिलता है ताकि वह भगवान का स्मरण कर सके, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सके और आत्म कल्याण की राह पर चल सके। परंतु दुर्भाग्य यह है कि जीव संसार में इतना उलझ जाता है कि उसे अपने कल्याण के लिए समय ही नहीं बचता। सुबह से रात तक की दिनचर्या पे नजर डाले तो ज्यादातर समय संसार, चिंता, भोग, काम और भाग दौड़ में बीत जाता है। भगवान के लिए, भजन के लिए, नाम जप के लिए समय नहीं। जबकि सत्य यह है कि जीव का हर पल, हर श्वास के साथ भगवान का पावन नाम जपते रहना चाहिए। जितना अधिक भाव और विश्वास से नाम जप किया जाए, उतनी ही शीघ्र भगवान की कृपा जीव पर बरसने लगती है। नाम जप कोई साधारण क्रिया नहीं, बल्कि वह दिव्य शक्ति है जो जीव के प्रारब्ध को जलाकर भस्म कर देती है। संत जन इसीलिए बार बार कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा। इस युग में ना कठिन तप की जरूरत है, ना जंगलों में भटकने की। केवल नाम ही जीवन का सहारा है, नाम ही आधार है और नाम ही उद्धार है। भाव और विश्वास बढ़ाने का एक सरल उपाय है सत्संग। यदि किसी संत के पास जाने का अवसर ना मिले तो आज के समय में YouTube जैसे साधन हैं, जहां से आप सच्चे संतों के वचन सुनकर अपने भीतर श्रद्धा, भक्ति और ऊर्जा भर सकते हैं। सत्संग मन को निर्मल करता है, बुद्धि को स्थिर करता है और नाम जप की शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। जीव की सबसे बड़ी भूल यही है कि संकट आने पर ही वो भगवान को याद करता है। जब प्रारब्ध की मार पड़ती है, कष्ट, बीमारी, घर परिवार में क्लेश, आर्थिक तंगी, तब जीव घबरा के इधर उधर भटकने लगता है। इसी भटकाव का लाभ उठाकर कई लोग उसको आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से छलने लगते हैं। यही कारण है कि दास कहता है, भटकने की आवश्यकता क्यों? आपका प्रारब्ध कोई ज्योतिषी, कोई तांत्रिक, कोई मनुष्य नहीं बदल सकता। प्रारब्ध को नष्ट करने की क्षमता केवल नाम महाराज में है। यदि मन एकाग्र होकर भावना के साथ, विश्वास के साथ नाम जपे तो असंभव भी संभव हो जाता है। इसलिए इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने नाम पर ध्यान दीजिए। नाम ही आपकी रक्षा करेगा, नाम ही आपके जीवन को संवार देगा और वही नाम आपको भगवान की शरण में पहुंचा देगा। यही नाम सच्चा कल्याणकारी मार्ग है। आज जो कथा यदा सुनाने जा रहा है वह मध्य प्रदेश से आकाश जी ने भेजी है, जिसे सुनकर आप भी यह गलती मत करना, वरना पछताने के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचेगा। वही कथा आज यह दास सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात तथा भक्त और भगवंत को जरूर देखें। मेरा नाम आकाश है। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला एक साधारण इंसान हूँ, लेकिन आज जो कुछ भी हूँ, जो सुख, शांति, स्थिरता और जीवन का अर्थ मुझे मिला है, वह सब मेरे गुरुदेव की कृपा और सीताराम नाम की महिमा का फल है। यह अनुभव मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि कोई और वही गलती ना दोहराए जो मैंने की थी और समय रहते अपने जीवन को संवार सके। साल 2022 मेरे जीवन का सबसे कष्टदायक वर्ष था। घर में निरंतर क्लेश, मन में भारीपन, व्यापार में नुकसान, आमदनी कम और कर्जा इतना कि सांस लेना भी मुश्किल लगता था। हर दिन ऐसा लगता था कि जैसे कोई अदृश्य बोझ मेरे सिर पर रखा है और मैं उसी बोझ के नीचे दबता जा रहा हूँ। कभी कभी मन में एक ही विचार आता कि काश कोरोना के समय मेरी मौत हो जाती। यह सब लिखते समय आज भी मेरा मन कांप जाता है, लेकिन जब इंसान की आशा टूट जाती है तो वह कुछ भी सोच सकता है। उसी दौरान मेरे एक मित्र ने कहा, आकाश एक बार इस नंबर पर बात करो, ये मेरे गुरुजी हैं, उनसे बात करके देखो, शायद तुम्हें कोई रास्ता मिल जाए। मैं टूटा हुआ था, कमज़ोर था, अकेला था और उसी हालत में मैंने पहली बार अपने गुरुदेव को फ़ोन किया। मैंने रोते रोते पूरी कहानी बताई थी। गुरुदेव, तब आपने मुझे शांत मन से सुना, फिर प्रेम से, करुणा से, दृढ़ स्वर से कहा, बेटा निरंतर सीताराम नाम जप करना शुरू कर दो। नाम जब तुम्हें भगवान से मिला देगा, यही नाम तुम्हारे प्रत्येक संकट से तुमको बाहर निकाल लाएगा। आपका स्वर आज ही मेरे कानों में ताज़ा है। मैंने उसी दिन से निरंतर नाम जप करना शुरू कर दिया। जब गुरु का मार्गदर्शन हो और मन में श्रद्धा हो तो असंभव संभव हो जाता है। मैं निरंतर नाम जप करता गया। दुनिया की नज़र में कुछ नहीं बदला, लेकिन मेरे भीतर एक आशा, एक ऊर्जा, एक प्रकाश जगने लगा और फिर 11 महीने में चमत्कार हो गया। घर का क्लेश खत्म,
कर्जे खत्म, व्यापार सुधर गया, मन हल्का हो गया, जीवन में स्थिरता आ गई। मुझे लगा कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरे जीवन को संभाल रही है। और सच्चाई यही थी। वह सीताराम नाम की शक्ति थी। वह गुरुदेव के आशीर्वाद का प्रभाव था। मैं अत्यंत खुश था, इतना खुश कि यहीं से मेरा पतन की शुरुआत हो गई। कहते हैं ना, जब इंसान कष्ट में होता है तब भगवान को याद करता है, लेकिन जब जीवन में सब ठीक हो जाता है तो वही इंसान उस परमात्मा को भूल जाता है। मैं भी भूल गया। गुरु जी की हर सावधानी सब भूल गया। नाम जप में आलस आने लगा, मन अहंकार से भर गया। मैंने सोचा अब मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। वही गलतियां करने लगा जिनसे गुरु जी ने हमेशा मुझको रोका था। अंततः मेरे अपने कर्मों का फल मुझे मिलने लगा। फरवरी 2025 मेरे जीवन का सबसे अंधकार में समय निकला। सबसे पहले घर में चोरी हो गई। बहुत कीमती सामान चोरी चला गया। मैं समझ भी नहीं पाया था कि घर के में मंदिर के दिए से आग लग गई, जिसमें काफ़ी कैश और जरूरी कागजात जल के भस्म हो गए। घर पर एक और आर्थिक संकट खड़ा हो गया। 1 महीने बाद मेरा दाहिना पैर टूट गया, उसमें रोड लग गई। मैं बिस्तर पर पड़ा सोचता रहा, आखिर एक के बाद एक ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने ज्योतिषियों को चक्कर लगाए, अनुष्ठान कराए, पंडितों से उपाय कराए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे व्यापार खत्म होने लगा, जीवन अंधकार में डूब गया। एक रात मैंने मेरे स्वप्न में एक साधु को देखा। वह मुझे देखकर बोले, तुमने पाप किया है और अब उसके दंड का समय चल रहा है। स्वप्न समाप्त होते ही मेरी नींद खुल गई। दिल धड़क रहा था। मैं सोचता ही रह गया, कौन सा पाप, मैंने क्या गलती की। लंबे सोच विचार के बाद मेरे मन में केवल एक ही व्यक्ति का चेहरा सामने आया, मेरे गुरुदेव। उनकी हर बात, हर मार्गदर्शन याद आने लगा। मुझे एहसास हुआ गलती मेरी थी और दंड भी मुझे ही मिल रहा था। मैंने बिना देर किए गुरुदेव आपको फ़ोन लगाया, सब कुछ बताया। गुरुदेव आपने मुझे कड़ी फटकार लगाई और मेरा फ़ोन काट दिया। मैं टूट गया, रो पड़ा। मैं रोज़ फ़ोन करता, लेकिन गुरुजी आप फ़ोन नहीं उठाते थे। मैं भगवान के सामने सिर रख कर रोता, भगवान मुझसे इतना बड़ा अपराध हो गया कि आप मेरे गुरु भी मुझसे बात नहीं करते। 1 सप्ताह बीत गया, मैं निरंतर गुरुजी आपको फ़ोन करता रहा। फिर एक दिन गुरुजी आपने मेरा फ़ोन उठाया। आपने पहले मुझे डांटा, लेकिन इस बार उस डांट में एक गहरा अपनापन था। फिर बहुत प्यार से समझाया, मेरी हर गलती बताई और अंत में कहा, बेटा अब फिर से नाम जप शुरू करो, सच्चे मन से करो, मैं तुम्हारे साथ। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने अपने अपराधों की क्षमा मांगी और गुरु जी ने मुझे क्षमा भी किया। यही मेरा पुनर्जन्म था। मैंने उसी क्षण संकल्प लिया कि अब नाम छूटे तो देह छूट जाए। मैं निरंतर श्रद्धा और फिर से सीताराम नाम जप शुरू कर दिया और 3 महीने में मन शांत होने लगा। घर में हल्का हल्का सुधार दिखने लगा। व्यापार की ऊर्जा वापस लौट रही थी। मेरे भीतर एक नया प्रकाश फैलने लगा। आत्मविश्वास लौटने लगा। दुखों का बोझा थोड़ा थोड़ा कम होने लगा। गुरुजी ने कहा था, बेटा सब ठीक होगा, थोड़ा समय लगेगा। और अब मुझे विश्वास है कि गुरु के वचन कभी असत्य नहीं होते। आज मैं ये अनुभव इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरी तरह कोई और गलती ना करे। नाम अपराध मत करना, गुरु की बात कभी मत भूलना, अहंकार को अपने पास मत आने देना, क्योंकि नाम ही जीवन है, नाम ही रक्षा है, नाम ही भगवान तक पहुँचने का मार्ग है। मैं अपने गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, जिनकी डांट में भी ममता थी, जिनकी चुप्पी में भी शिक्षा थी, जिनका प्रेम अपरंपार है। गुरुदेव आप अपना आशीर्वाद ऐसे ही हम पर बनाए रखिएगा, हमें मार्गदर्शन देते रहिएगा, हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। जय जय सीताराम। भाइयों बहनों, आपने देखा, जब तक जीवन में परमात्मा या उनका नाम नहीं होता है तब तक जीवन में नीरसपन रहता है, लेकिन जैसे ही हम नाम का सहारा ले लेते हैं तो जीवन में चमत्कार होने लग जाता है। तभी तो कहा गया है, भाव और विश्वास के साथ नाम जप करते रहें। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता और व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए। जय जय सीताराम।